ए, इधर आओ। अब तुम कॉलेज में नहीं हो। सिर्फ कैजुअल से फॉर्मल कपड़े बदलने से नहीं चलता, खुद को भी बदलो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? दोस्तों, जब किसी का अच्छा पैकेज लग जाता है तो एक चीज़ हमेशा सोची जाती है कि पैसा आ गया, अब टेंशन खत्म है, सब बढ़िया हो जाएगा। पर देखा क्या जा रहा है कि जो लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर के अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहले अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अपना बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं। आईआईटी कैसे भी मिल जाए, बस ये टारगेट रहता है। फिर आईआईटीज़ लेने के बाद में फिर टारगेट होता है कि यार बढ़िया से कॉलेज से आईआईएम या फिर किसी से एमबीए हो जाए। चलिए आईआईएम भी कर लिया। फिर उसके बाद में टारगेट रहता है कि एक गज़ब का पैकेज मिल जाए, प्लेसमेंट करोड़ों का मिल जाए, वो भी मिल गया। पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली कमज़ोर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जो यू टर्न के लायक भी नहीं रहता। तो अभी लेटेस्ट ये डेवलपमेंट देखी गई है कि वर्क एनवायरनमेंट या फिर वर्क कल्चर कुछ ऐसा टॉक्सिक होता चला जा रहा है कॉरपोरेट वर्ल्ड का, जहां पर लोग अच्छे खासे पैकेज पर होने के बावजूद भी खुश ना ही नहीं रह पाए, स्ट्रेसफुल लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी स्ट्रेस के चलते अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। तो अभी लेटेस्ट अब जो आया है आपके पास में वो है, देखो, सौरभ कुमार लड्ढा नाम से एक इंडिविजुअल जो कि 25 साल की उम्र, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25 साल की उम्र में आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट करके और मैकेंजी के एम्प्लॉय थे, ठीक है, अमेरिकन कंपनी, और उसकी आउटसोर्सिंग के बेसिस पर इंडिया में बैठे हुए काम कर रहे थे। बॉम्बे बेस्ड इनका काम चल रहा था। इनको एक असाइनमेंट मिला था अहमदाबाद में जाकर के करने का, वो असाइनमेंट ये हैंडल कर रहे थे। बट पता पड़ा कि जब ये रिटर्न बॉम्बे आते हैं, वहाँ पर इन्होंने 9 माले की एक बिल्डिंग से जंप कर लिया और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन शो करती है कि हमारे यहाँ पर लगातार एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि जहाँ पर जब लोगों की इनकम की कमी की बात करें या लो इनकम हम इंडिविजुअल्स की बात करें या फैमिलीज की बात करें, तो वहां पर डिस्ट्रेस का सिनेरियो देखो हमारे देश में देखने को मिलता है। बट एक ये हाई इनकम लेवल में इंडिविजुअल्स का होना और वहां पर इस तरीके से अपनी जिंदगी खत्म करना, ये देखो मुश्किलों की बात है। ये ट्रेंड मोर और लेस यूएसए में बहुत गजब तरीके से चल रहा है। वहां पर जो प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डेथ रेट लगातार राइज होती चली जा रही है। और ये जो बात है, ये हमारे लिए भी देखो कंसर्निंग है। ठीक है, गूगल में रिसेंटली देखा गया था 3 जनों ने सुसाइड कर ली थी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, इसको हमें समझना होगा। और जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक देखो चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। कभी स्टूडेंट्स का हम केस देखते हैं, कोटा के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, और अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आ गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ से। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किस आर्टिकल के अंडर मैटरनिटी बेनिफिट्स देने की बात की गई है? आपके पास में 4 आर्टिकल्स हैं। चारों आर्टिकल्स में से जो सूटेबल आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब देखो, हमारे यहाँ पर जब जनरली किसी से मिलते हैं, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आपने देखा होगा कि हम एक दूसरे से पूछते हैं कि और भाई क्या चल रहा है, और कैसा क्या है, जॉब कैसी चल रही है, वो सारी चीज़ें अब हम सवाल रखते हैं तो हमें जवाब मिलता है आई एम फाइन। बट एक्चुअल में वो फाइन है ना, फाइन फाइन वाला फाइन नहीं है। ये एक्चुअल में इस तरीके की फीलिंग है जिसमें एक इंडिविजुअल ऐसे महसूस करता है कि भाई इस दुनिया में मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे आइसोलेट होना शुरू हो जाता है। डब्ल्यूएचओ का डेटा क्या कहता है वो अपने आप में शॉकिंग है। 8 लाख के लगभग ऐसे लोग हैं जो कि हर साल अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। पता नहीं अटेम्प्ट तो कितने लोग लेते हैं, राइट? अब आप खुद सोचो कि इस तरीके के जो लोग कदम उठाते हैं उनके पीछे घर वालों का कितना इमोशनल अटैचमेंट है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक तो उनको ग्रो करना, फिर उसके बाद में इस तरीके के कदम लेना। नो डाउट ये अपने आप में एक एंजाइटी का सिम्टम भी है, बट वहीं पर उस एंजाइटी को सेटल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे फिर वो वर्किंग प्लेस की तरफ से जो एम्प्लॉयर है उनकी तरफ से कॉपरेशन मिले, प्लस दूसरी तरफ से देखा जाए तो इंडिविजुअल को भी थोड़ा सा एक कहते ना कि इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर आपको पता है फैमिलीज को भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, कम्युनिटीज़ को भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा पूरे देश के ऊपर असर पड़ता है। भाई सीधी बात है, कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का एकदम से एकदम डिसअपियर हो जाना, ये अपने आप में एक कॉन्सिक्वेंस देने वाली बात ही होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो डेटा है ना, प्रॉपर डेटा कलेक्शन होने में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि लोग बताते ही नहीं है कि हाँ भाई इसने खुद ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की है क्या। बट वहाँ पर अपने आप में समझने वाली बात क्या है कि लोगों को पहले तो पैसे की प्रॉब्लम सताती है, फिर पैसे के बाद में और भी सारे इश्यूज आते हैं जिनके चलते वो मैनेज नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, कई तरीके होते हैं जिससे कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं लोग, पर वही बात आती है कि हम कैसे भी इन चीज़ों को कैसे टैकल करें, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। लोगों का सोचना क्या रहता है कि जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, उनका परमानेंट सॉल्यूशन है कि चलो ज़िंदगी ख़त्म कर दो, पर ये कोई सॉल्यूशन थोड़े ना हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो अभी के टाइम पर एक स्टडी ये कहती है कि विमेन्स के कंपैरिजन में मेन जो होता है ना, वो ज़्यादा एक तरीके से प्रोन टू सुसाइड है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक मैनेज करने वाली बात आ जाती है, सिचुएशन को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WHO के अकॉर्डिंग देखो कि जिन कंट्रीज़ में इनकम कम लेवल लो है, वहाँ पर, या फिर मिडिल इनकम के जो कंट्रीज़ हो रहे हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन दिख रही है, और मेजरली तो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। कारण क्या है, मिडिल क्लास के साथ एक बड़ा एक रहता है कि ना तो वो एकदम लोअर लाइफ जी पाते हैं, ना सुपर लाइफ जी पाते हैं, और उसके चक्कर में फिर वो पिसते रहते हैं, ठीक है, और पिसते रहता है तो मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस तरीके के इंसिडेंट्स ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स में भी अब आज के टाइम पे देखा जा रहा है, जबकि नॉर्मल देखा जाए तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लेबर हैं उनमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है। इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं उनमें भी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इतनी ज़्यादा है। पर इसके पीछे हमें कुछ एक ट्रेंड को समझना होगा कि किस तरीके से इनको टैकल किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कंट्री वाइज पूरा एनालिसिस यहाँ पर WHO के द्वारा दिया हुआ है, जिसमें इंडिया में भी आप देख सकते हो कि हम इस सुसाइड वाले केस की, इंसिडेंट्स की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर आप नंबर 11 पे आ जाते हो, राइट। तो यहाँ पर इसको टैकल करना ज़रूरी हो जाता है। टॉप 20 कंट्रीज है ना, जहाँ पर लोग अपनी खुद की ज़िंदगी खुद से ख़त्म करते हैं, उनमें हम 11वें नंबर पे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे कम इस तरीके के इंसिडेंट होने वाले कंट्रीज में है सऊदी अरब, ठीक है। इसका मतलब आपको एक चीज तो समझनी होगी, जहां पर भी रिलीजन और कल्चर से कनेक्टिविटी अच्छी है ना, वहां पर इस तरीके के अटेम्प्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक स्टडी तो ये भी कहती है कि जिन लोगों की एक उम्र हो गई, एक एज हो गई है ना, और उन्होंने शादी कर रखी है, शादी उनकी सक्सेसफुली कंटिन्यू हो रही है, तो उनके बीच में भी स्ट्रेस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूवमेंट होता चला जा रहा है, उसकी वजह से भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को। तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको इग्नोर करना अपने आप में बहुत बड़ा खतरा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि कारण क्या है। देखो, कारण इसके पीछे सीधे सीधे हैं। एक तो होपलेसनेस आ जाती है ना, जब आज निराश हो जाता है आदमी कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे बस की बात नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं फिर बैकफिट पे आना स्टार्ट कर देता है। या फिर आसपास में घर में कहीं पर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई है ना, कुछ ऐसा अनहैपनिंग हो गया जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं, उससे निकल नहीं पा रहे हो बाहर। इसके अलावा लगातार टेंशन में रहते हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सोशल सपोर्ट ना रहना, मैंने बताया आपको कि अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिलता है साइकोलॉजिकल, बट वहीं पर न्यूक्लियर फैमिली या सेपरेट हो जाते हो, और वो भी इंडिविजुअल्स के लेवल की बात होती है, तब और मामला बिगड़ता है। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ फैमिलीज में हिस्ट्री होती है इस तरीके की, यहाँ पहले भी किसी ने इस तरीके से कुछ कमिट किया था, तो वो जो आज के जो यंगस्टर्स है वो सोचते हैं कि यार उसने ही किया था तो मैं क्यों नहीं, तो इस तरीके से एक ट्रेंड भी चल जाता है। इसके कारण भी बताए जाते हैं, इसके तरीके भी बताए जा सकते हैं। तरीकों में क्या आता है, कोई तो होता है प्लानिंग करके कि हाँ मुझे किस तरीके से क्या काम करना है। जैसे कोई लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के तरीके ले सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हाँ भाई, एक कैसे मैं अटेंशन कैसे गेन करूं। अटेंशन गेन करने का भी एक तरीका है, जो कि एक अपने आप में बहुत गलत तरीका है ये। इसके अलावा कुछ लोगों को आप उनके मूड और बिहेवियर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहां पर अभी हमने बात की, ये ऑफिशियल कल्चर की बात आ गई, कॉर्पोरेट सेक्टर में स्ट्रेस की बात आ गई, तो यहां पर किस तरीके से लोग अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, कैसे वो लोगों से अपने आप को कम से कम इंटरेक्ट करवा रहे हैं। बिहेवियरल चेंज अगर दिखाई दे रहा है, जैसे कि नींद भी कम आ रही है, ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, डर भी लगा हुआ है किसी चीज़ का, काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, तो इन चीज़ों से भी आपको आइडिया लगता है कि बंदा थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मूव कर रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव अप्रोच लेने की ज़रूरत है, जैसे कि जो भी अपने बिहेवियर में चेंज करने वाले इंडिविजुअल्स है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, वहाँ पर उनको रिकग्निशन होना चाहिए प्रॉपर, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए कि ये भाई
वाकई में इनको खतरा है, खुद से खतरा ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक्सेस इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो क्यों ना उनकी प्रॉपर साइड बाय साइड काउंसलिंग होती रहे, जो भी उनका प्रोफेशन है, जो भी उनका काम है उनके साथ। इसके अलावा रिलीजन और कल्चर के साथ कनेक्टिविटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, जो भी आपकी संस्कृति है, अगर आप उससे जुड़े रहते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको एक आत्मा की शांति देती है। और जब आप इंटरनली अपने आप से एक सेटिस्फेक्शन फील करते हो, या फिर ये कह दो कि भगवान या फिर जो भी आपका XYZ, जो भी आपका ईस्ट है, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनको प्रणाम करिए, अपनी अर्ज करके ये बोल दो कि भाई मेरे से जो काम हुआ मैंने कर दिया, अब भगवान आप चाहो जो आप करोगे वो आपके हाथ है। चाहे आप गीता उठाओ, कुरान उठाओ, हर एक चीज में यही चीज बात बताई गई है। XYZ जो भी अपने अब तो हम तो वैसे ही मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है हमारी, तो हमारे पास में तो बहुत सारी चीजें ऐसी, तो क्यों ना हम एक तरीके से कहते हैं ना कि एक अलग ही जोनर में जाकर के अपने आप को सेटल करें। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा बहुत टाइम मेडिटेशन को दो। अब मेडिटेशन के कई तरीके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन एक्सट्रीम इवेंट्स को रोकने में हमारी कल्चर और हमारा रिलीजन, हमारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं उनको हम कैसे टैकल करें, अगर आपकी तरफ से कोई और प्रोडक्टिव सॉल्यूशन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। और कल का जो अपना क्वेश्चन था वो पूछा ही था मैंने आपसे कि कोबाल्ट, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी लगती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी क्वांटिटी की बात करें, अवेलेबिलिटी की बात करें, तो वर्ल्ड का 3/4 कोबाल्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? तो इसका आंसर है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, राइट? ये हमने बात ऑलरेडी कर ही ली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एक इंसाइट मिली होगी कि कैसे भी करके अपने को ये नहीं सोचना है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का एक कंप्लीट सॉल्यूशन यही हो सकता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, राइट? ठीक है, इस वीडियो को यहीं हॉल्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।